तो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय कोडिंग एक्स चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं वेबसाइट हेडर। और वेबसाइट हेडर का लुक कैसा होगा पहले मैं आपको शो कर देता हूं, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हमारे वेबसाइट का जो हेडर है कुछ इस तरह का है। हमारे राइट साइड में मेन मेन्यू है और लेफ्ट साइड में हमारे कंपनी का नेम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कंटेंट अवेलेबल है और इस कंटेंट के बाद बटन है। हम लोग इसी वेबसाइट हेडर को क्रिएट करने वाले हैं और यह बिल्कुल आसान है। इंपॉर्टेंट बात में हम लोग करने वाले हैं कोडिंग नॉलेज फॉर क्रिएटिंग दिस हेडर। आपके पास कितना कोडिंग नॉलेज होना चाहिए इस हेडर को क्रिएट करने के लिए? तो यहाँ पर दो स्किल है, HTML और बेसिक ऑफ CSS। अगर आप HTML के फाइल में CSS के फाइल को लिंक कर पाते हैं तो आप इसे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हाट विल यू लर्न आफ्टर क्रिएटिंग दिस हेडर। इस हेडर को क्रिएट करने के बाद आप क्या सीखेंगे? हमारा फर्स्ट पॉइंट है यू कैन डिजाइन एनी हेडर ऑन। आप किसी भी तरह के हेडर को डिजाइन कर सकते हैं अपने अंदाज में। और दूसरा पॉइंट है यू विल नो हाउ टू प्लान। हम लोग जब किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, हेडर को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो आप वह प्लानिंग भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। प्रैक्टिकली करने के लिए मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। फोल्डर क्रिएट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ पर एक वेब नाम से फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। हम लोग जो भी काम करेंगे इसी वेब नाम के फोल्डर के अंदर करेंगे। इस वेब नाम के फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ। राइट बटन क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर ओपन एज ए ब्रैकेट और ओपन विथ कोड, ये दो कोड एडिटर है जिसके हेल्प से हम लोग HTML और CSS का कोड रन कर सकते हैं। तो मैं इस VS कोड एडिटर को यूज करूंगा क्योंकि इसमें काम करना बहुत ही आसान है और ये जो भी वर्क होता है इसमें वो बहुत ही फास्ट होता है। ये देखिए यहाँ पर मेरा फोल्डर आ चुका है WEB वेब जो हमने क्रिएट किया था। इस फोल्डर में मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। उस फाइल का मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ index.html। index.html लिखने के बाद मैं इंटर हिट करूंगा। इंटर हिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वेब नाम के फोल्डर में index.html नाम का एक फाइल क्रिएट हो चुका है। मैं आपको अपने फोल्डर में भी जाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए वेब नाम का फोल्डर है, इसमें index.html फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसमें HTML का जो भी वर्क होगा वो हम लोग इसमें करेंगे। कोडिंग करने से पहले हम लोग अपने वेब हेडर को क्रिएट करने के लिए प्लानिंग करेंगे और एक बार जब हमारा प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ कोड लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले प्लानिंग करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं पेंट ओपन करूंगा। पेंट को ओपन करने के बाद मैं इस स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा। इस स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर दूंगा। अब यह स्क्वायर है क्या? यह स्क्वायर हमारा हेडर है, यानी कि वेब हेडर है। तो मैं सिंपली यहाँ पर हेडर ही लिख देता हूँ। तो ये मेरा हेडर क्रिएट हो चुका है। अब हेडर के अंदर क्या होता है? हेडर के अंदर एक नैब बार भी होता है। तो मैं यहाँ पर इसका सिंपली नेम दे दूंगा नैब। तो मैं इसका नेम दे रहा हूँ नैब। अब इस नैब बार के अंदर क्या होगा? इस नैब बार के अंदर हमारा होगा कंपनी का लोगो या कंपनी का नेम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होगा कंपनी का मेन मेन्यू। मतलब जो भी इस वेबसाइट का मेन मेन्यू होगा उस मेन मेन्यू को आप यहाँ अप्लाई करेंगे। इसका मैं नेम रख दे रहा हूँ लेफ्ट मेन्यू और इसका राइट मेन्यू। लेफ्ट मेन्यू और राइट मेन्यू को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएट किया हूँ जिसका नाम मैंने दिया है सी कंटेंट। और यह सी कंटेंट क्या है? सेंटर कंटेंट। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा हेडर है उसके सेंटर में कुछ कंटेंट हो, जैसा कि मैंने अपने वेबसाइट पर डाला है। ये जो मेरा वेबसाइट हेडर है इस पर मैंने डाला है वी बिल्ड द फ्यूचर, फिर बेस्ट आइडियाज, बेस्ट सोल्यूशन और एक बटन है। तो ये जो तीनों एलिमेंट है इन तीनों एलिमेंट को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ से कॉपी करके। देखिए मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यह हमारा वेबसाइट हेडर होगा। हेडर का जो हाइट और विड्थ होगा हमारे पूरे डिस्प्ले के साइज के बराबर होगा और इस हेडर के अंदर एक नैब बार होगा। ठीक है, और इस नैब बार के अंदर एक लेफ्ट मेन्यू होगा। लेफ्ट मेन्यू में हमारे कंपनी का नेम रहेगा और दूसरा होगा राइट मेन्यू। राइट मेन्यू में कंपनी का जो भी मेन मेन्यू होगा वो यहाँ पर शो होगा। और इस हेडर के सेंटर में सी कंटेंट नाम के एक बॉक्स क्रिएट करूंगा। उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट रहेंगे। पहला जो एलिमेंट रहेगा वी बिल्ड द फ्यूचर, बेस्ट आइडियाज, बेस्ट सोल्यूशन एंड बेस्ट रिजल्ट।
और एक खूबसूरत सा बटन रहेगा। तो चलिए हम लोग इसी को अपने कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने VS कोड में ले चलता हूँ। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने HTML का जो बेसिक पेज स्ट्रक्चर होता है, बेसिक कोड होता है, उसे लिखेंगे। सो मैं यहाँ पर HTML5 पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा जो भी बेसिक पेज स्ट्रक्चर है वह रेडी हो चुका है। आप इसी से समझ सकते हैं कि मैं VS कोड क्यों यूज कर रहा हूँ। सो ये मेरा बेसिक पेज स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। चलिए मैं इसे रन करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमारे टैब में डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसे चेंज करता हूँ। सो जो टैब में जो भी हमारा शो होता है वह टाइटल के अंदर रहता है। टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो हमारे टैब में शो होगा। तो मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम है CS फ्यूचर, ठीक है। तो इसका मैं नेम दे रहा हूँ टाइटल में। अब मैं इसे रन करूंगा तो ऑब्वियसली यह CS फ्यूचर शो करेगा। अब हम लोग प्लानिंग के अकॉर्डिंग इसका कोड राइट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको पहले अपना प्लान दिखाता हूँ। सो सबसे पहले हमारा क्या है, हेडर। तो सिंपली आपको अपने कोड में जाना है और यहाँ टाइप करना है हेडर। हेडर टाइप करने के बाद इंटर हिट करेंगे। इसके बाद हेडर के अंदर हमारे क्या है, हेडर के अंदर नैप बार है। ये देखिए ये हमारा हेडर हो गया। हेडर के अंदर नैप बार है और नैप बार के अंदर लेफ्ट मेनू और राइट मेनू है, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया। हेडर के अंदर क्या था, नैप बार। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर नैप देंगे। सो इस नैप बार के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा और इस डिव का मैं नेम रखूंगा लेफ्ट मेन्यू। तो चलिए क्रिएट करते हैं डिव, और इस डिव को मैं आईडी दे दूंगा, एक आईडी, और इसको आईडी दूंगा लेफ्ट मेन्यू का। इसी तरह मैं यहाँ पर इस नैब के अंदर एक और डिव क्रिएट करूंगा और उसको मैं दे दूंगा राइट मेन्यू। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसका मैं नेम चेंज कर दूंगा, लेफ्ट से यहाँ पर मैं इसको राइट कर दूंगा, राइट मेन्यू। तो अभी देखिए मैंने अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितना क्रिएट किया। सबसे पहले हमारा हेडर था, हेडर के अंदर नैप बार था, ठीक है। और इस नैप बार के अंदर एक लेफ्ट मेन्यू था और एक राइट मेन्यू था। अब इस सी कंटेंट को क्रिएट करना है। ये सी कंटेंट है कहाँ, इस नैप बार के बाहर है और इस हेडर के अंदर है। तो चलिए मैं अपने कोडिंग में ले चलता हूँ। देखिए नैप बार के बाहर है हमारा जो सी कंटेंट है, वो नैप बार के बाहर है और हेडर के अंदर है। तो हेडर के अंदर दे रहा हूँ और इस नैप के बाहर दे रहा हूँ। तो इसको भी मैं एक डिव दूंगा, ठीक है। और इस डिव का मैं नेम रखूंगा आईडी इक्वल टू सी कंटेंट। तो ये देखिए मैंने ये डिव क्रिएट कर लिया है। सो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या फिल करना है, जो भी कंटेंट है उसे हम लोग यहाँ पर फिल करना है। सो लेफ्ट मेन्यू में क्या है, राइट मेन्यू में क्या है, पहले मैं आपको अपने वेबसाइट पर ले जाकर बता देता हूँ। सो लेफ्ट मेन्यू में हमारे कंपनी का नेम है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस लेफ्ट मेन्यू में आकर H2 टैग के अंदर इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। सो H2 और मैं इसे कर दे रहा हूँ पेस्ट। सो हमारे लेफ्ट मेन्यू में हमारा कंपनी का नेम आ गया। राइट मेन्यू में क्या है, राइट मेन्यू में हमारा मेन मेन्यू है, यहाँ पर होम, ब्लॉग, अबाउट, प्राइवेसी और कॉन्टेक्ट। सो इसे हम लोग अपने राइट वाले सेक्शन में लिखेंगे आकर। सो इस मेन मेन्यू को क्रिएट करने के लिए हमें अनऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ता है मेन मेन्यू का। तो चलिए हम लोग यहाँ पर उसको क्रिएट कर लेते हैं। सो यूएल के अंदर क्या होता है, LI, और LI के अंदर LI हमारा लिस्ट आइटम हो गया। सो LI के अंदर जितने भी आइटम होंगे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो भी है, होम है, ब्लॉग है, अबाउट है, ये सब क्लिकेबल होते हैं। मतलब ये एक तरह का लिंक होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एंकर टैग का यूज करेंगे। एंकर टैग, और एंकर टैग का यूज करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर होम दे देते हैं, ठीक है। और इसके लिंक का एड्रेस href हाइपरलिंक, और इसमें मैं फिलहाल अभी किसी भी लिंक को फिल नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सिंपली हैच दे रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरह हमें और भी यहाँ पर लिस्ट आइटम बना लेने हैं। तो ये तो फर्स्ट हो गया होम। सो ये तो पहला हो गया होम का। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हमारे पास फिफ्थ मेन मेन्यू है। तो यहाँ पर देखिए होम, ब्लॉग, अबाउट, प्राइवेसी, कंटेक्ट। तो ब्लॉग, अबाउट, प्राइवेसी और कंटेक्ट। सो यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूं ब्लॉग, अबाउट,
प्राइवेसी कॉन्टैक्ट। सो हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब हम लोग इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा जो भी है प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं देखेंगे कि हमारा कैसा लुक है, पहले तो हम लोग कंटेंट फिल करेंगे, ठीक है। सो हमने अपने लेफ्ट और राइट में कंटेंट फिल कर लिया है, ठीक है। कंटेंट फिल करने के बाद अब हमारा है सी कंटेंट। सी कंटेंट यानी कि सेंटर कंटेंट। हमारे वेबसाइट हेडर के सेंटर कंटेंट में क्या है, देखिए, वी बिल्ड द फीचर, बेस्ट आइडियाज, बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट रिजल्ट और एक बटन है। तो मैं पहले इसे कॉपी कर लेता हूं और अपने सी कंटेंट वाले डिव के सेक्शन में इसे पेस्ट कर दूंगा। सो मैं इसे H1 में लूंगा, ठीक है, मैंने यहां पर डाल दिया। और जो दूसरा हमारा आइटम है उसे मैं H3 में रखूंगा, H3, और इसे मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, बेस्ट आइडियाज, बेस्ट सोल्यूशन और बेस्ट रिजल्ट। एंड द थर्ड इज बटन। सो बटन के लिए हम लोग सिंपली यूज करते हैं बटन को। ये हमने बटन क्रिएट कर लिया और हमारे बटन के अंदर कौन सा कंटेंट है, व्यू मोर का, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहां पर जाकर व्यू मोर टाइप कर देंगे, व्यू मोर। सो अभी हम लोग इसे रन करके देखते हैं। सो ये देखिए इस तरह से अभी हमारा कुछ वेबसाइट इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हम लोग जब इसमें CSS अप्लाई करेंगे सो हम लोग इसी कंटेंट को कुछ इस तरह क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बस इसे देखते रहिए। सो यहाँ पर HTML खत्म होता है। अब हम लोग इसमें CSS अप्लाई करेंगे। सो CSS अप्लाई करने से पहले हमें एक CSS फाइल बनाना होगा, ठीक है। तो CSS फाइल का मैं नेम रख देता हूं style.css, ठीक है। और इस तरह मेरा CSS फाइल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं style.css। अब इस CSS फाइल को इस index.html फाइल से लिंक करना पड़ेगा। सो लिंक करने के लिए हम लोग सिंपली टाइप करेंगे लिंक और REL मतलब रिलेशन। रिलेशन कैसा है, स्टाइल सीट का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर href मतलब जो हाइपर लिंक होगा उसमें मैं style.css दे दूंगा, जो फाइल को मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद जो इसका टाइप होगा वो टाइप होगा टेक्स्ट और CSS। उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। अभी मैं आपको इसे समझा देता हूँ। देखिए लिंक करना है मुझे, लिंक से तो आपको समझ में आ गया, लिंक मतलब लिंक करना है हमें। रिलेशन कैसा है, स्टाइल सीट का, REL मतलब होता है रिलेशन, स्टाइल सीट, स्टाइल सीट मतलब क्या, CSS का जो फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, मतलब इससे आप समझ सकते हैं जो रिलेशन है वो CSS का रिलेशन है। href हाइपर जो लिंक है style.css का है, मतलब हमें किस फाइल के साथ लिंक करना है। सो ये देखिए हमें style.css साथ लिंक करना है, तो हम अपने फाइल का जो भी पाथ है वहां यहाँ पर दे देना है। तो मेरे केस में style.css है, इसलिए मैं यहाँ पर style.css दे रहा हूँ। आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर टाइप का मतलब क्या हुआ, टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश और CSS, मतलब style.css जो फाइल है इसमें जो भी कंटेंट होगा वो टेक्स्ट और CSS के फॉर्मेट में रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चेक करते हैं ये जो हमने लिंक क्रिएट किया है इस लिंक से हमारा style.css लिंक हुआ या नहीं। सो इसके लिए मैं style.css में जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं बॉडी सेलेक्ट करूंगा। बॉडी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में ग्रीन दे देता हूं, GREEN ग्रीन, ठीक है। ग्रीन देने के बाद यहां से हम लोग सेव कर लेते हैं और यहां पर आकर रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक हमें HTML फाइल में जाकर सेव करना होगा। सो यहाँ पर आने के बाद हमने सेव कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। सो ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ हम लोग मिस्टेक किए हैं। स्टाइल सीट, हाइपरलिंक style.css, टेक्स्ट CSS, आई थिंक एवरीथिंग जो के, बट बॉडी, सॉरी यहाँ पर हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, बॉडी। अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए हमारा
बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, इसका मतलब हमारा ये जो CSS है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अभी हम लोग इसे हटा देते हैं। हटाने के बाद हम लोग अपने ब्राउजर पर आकर इसे रिफ्रेश करते हैं, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो अभी यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये जो CSS है इसके लेफ्ट साइड में स्पेस है और इसके टॉप में स्पेस है, तो हमें ये स्पेस नहीं चाहिए किसी भी एलिमेंट में। यहाँ देख लीजिए इस कॉन्टेक्ट और इस वी बिल्ड द फ्यूचर के बीच में भी यहाँ पर स्पेस है। सो इन सभी स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे स्टार। स्टार मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टेड। इससे HTML पेज के सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका जो भी पैडिंग होगा और मार्जिन मैं उसे 0 कर दूंगा। ठीक है, पैडिंग 0, मार्जिन 0। ठीक है, पैडिंग और मार्जिन 0 करने के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए पैडिंग और मार्जिन 0 हो गया है और ये कॉर्नर में आ चुका है। अब इसके बीच कोई भी स्पेस नहीं है। सो अब हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना एडिटर ओपन करते हैं। एडिटर ओपन करने के बाद index.html में जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हेडर से काम करना शुरू करेंगे। सो इसके लिए हम लोग अपने हेडर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इस हेडर में CSS अप्लाई करना है। ठीक है, हेडर को सिलेक्ट करने के बाद मैं सबसे पहले अपने हेडर का जो विड्थ है उसको मैं 100% दूंगा। ठीक है, और इसका जो हाइट है, हाइट को HEIGHT और इसके हाइट को मैं 100 VH दूंगा। ठीक है, VH मीन्स वर्टिकल हाइट। और यहाँ पर मैं बॉर्डर अप्लाई कर दूंगा ताकि आप देख सके जो हमारा हेडर है उसका हाइट और विड्थ कितना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दे रहा हूं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब हम अपने ब्राउजर पर चलते हैं। ब्राउजर पर जाने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये देख लिए कुछ तो हुआ है यहाँ पर, और ये देखिए जो हमारा बॉर्डर है ये आ चुका है। ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक है। ठीक है, सो यहाँ पर बॉर्डर मैंने इसलिए अप्लाई किया था ताकि आप इसका हाइट और विड्थ देख सके, इसलिए मैं अभी यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। अब हमें अपने हेडर के अंदर हमें इमेज लगाना है, यानी कि बैकग्राउंड इमेज लगाना है। इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज URL। तो अभी देखिए हमारे वेब नाम के फोल्डर में इमेज नहीं है, तो चलिए पहले अपने वेब नाम के फोल्डर में इमेज डालते हैं। तो मैं यहां से इमेज ले रहा हूं, माय वर्क इमेज, सेम इमेज ले रहा हूं जो हमने अपने वेबसाइट पर रखा है। तो यहां से मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूं। कॉपी करने के बाद अपने वेब नाम के फोल्डर में आने के बाद यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद हम लोग अपने एडिटर में आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा HTML प्रोजेक्ट 1 JPG आ चुका है। तो हम लोग सिंपली अपने इमेज का नेम दे देंगे HTML प्रोजेक्ट, और यहाँ ऑटो डिटेक्ट कर लिया है और ये हमने अपना इमेज सेट कर दिया है। अब हम लोग अपने ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे चलने के बाद रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर ये देखिए जो हमारा इमेज है वो रिपीट कर रहा है। यहाँ पर इमेज है, यहाँ पर इमेज है और यहाँ पर इमेज है। ये एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इमेज का साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, इसीलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा है। तो पहले इस रिपीटेशन को हम लोग रिमूव करते हैं। तो इसके लिए CSS में एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, अब हम लोग अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अब हमारा इमेज रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसे पूरे हेडर के साइज में लाना है, मतलब विड्थ और हाइट हेडर के बराबर होना चाहिए। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज, और इसको मैं कर दूंगा कवर। अब हम लोग अपने ब्राउजर पर आकर इसे रिफ्रेश करेंगे। सो अब देखिए हमारा इमेज का साइज डिस्प्ले के साइज के बराबर हो चुका है, जैसा कि हमारे वेबसाइट पर था। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे वर्क करते हैं। तो हेडर का हमने काम कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नैब पर वर्क करना है, क्योंकि प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने पहले अपना हेडर क्रिएट किया था। हेडर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर नैब क्रिएट किया था और इस नैब के अंदर लेफ्ट और राइट था। तो यहाँ पर मैं नैब को सिलेक्ट करूंगा और उसमें CSS अप्लाई करूंगा। सो यहाँ पर मैं नैब को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें CSS अप्लाई करूंगा। मैं अपने HTML में जाकर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हेडर के अंदर हमारा नैब है, इसीलिए हम लोग नैब में वर्क करने जा रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नैब जो हमारा है, नैब का भी कुछ
हाइट है। विड्थ तो हालांकि इसका 100% होगा ही, लेकिन हाइट भी है इसका कुछ। तो सबसे पहले हम लोग इसका विड्थ देते हैं। विड्थ कितना देंगे? 100% देंगे। और इसका हाइट में 12 VH ट्राई करके देख रहा हूं। यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इसका हाइट और विड्थ देख सके। तो मैं यहाँ पर कर देता हूं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब ब्राउजर पर जाकर देखते हैं इसका हाइट जो है कितना है। सो यहाँ पर देखिए इसका जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है। आई थिंक हमारे वेबसाइट का जो हाइट है ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इतना हाइट ठीक है, जो हमने हाइट और विड्थ लिया था वो दोनों इक्वल है। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी। जैसा कि आप हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं, ये जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, मतलब नैब के अंदर एक बैकग्राउंड कलर है, और यह बैकग्राउंड कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसे भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं कोड में और यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर RGBA, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप भी RGBA टाइप करके 49, 45 एंड 45 एंड 0.5, ये 0.5 क्या है मैं बता देता हूँ। रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये जो है अल्फा होता है। अल्फा मीन्स ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में 0.5 रख रहा हूँ ताकि हमारा जो भी बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो चलिए मैं आपको अपना नैब दिखा देता हूँ, इसको रिफ्रेश करके। ये देखिए जो हमारा पहले वाला नैब था और अभी का जो नैब है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा है, एक तरफ है लेफ्ट नैब में है कंपनी का नेम या लोगो, और राइट में हमारा मेन मेन्यू है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। index.html में आते हैं। आने के बाद हमने नैब को सेट कर लिया है। नैब के अंदर क्या है? लेफ्ट मेन्यू है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट मेन्यू को कॉपी करता हूँ और CSS में आने के बाद हम लोग इस पर CSS अप्लाई करेंगे। और लेफ्ट मेन्यू है क्या हमारा? लेफ्ट मेन्यू एक आईडी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैच देंगे। हैच को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो index.html में चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एक नैब है और नैब के अंदर div है, एक लेफ्ट मेनू और div राइट मेनू है। मतलब इस नैब के अंदर हमारे पास 2 सेक्शन है। अपने वेबसाइट पर ले चलता हूँ। यहाँ देखिए ये जो नैब है यहाँ से यहाँ तक नैब का 100% है, और इसमें क्या है? इसमें 2 सेक्शन है। एक तो कंपनी का लोगो और मेन्यू है और दूसरा तरफ मेन मेन्यू है, ठीक है। तो इस 100% में इन दोनों को एडजस्ट करना है। तो ये जो होगा हमारा कंपनी का लोगो, इसको कुछ इसमें से परसेंटेज मिलेगा और कुछ इसको परसेंटेज मिलेगा। सो इसका साइज स्मॉल है, इसलिए मैं इसको 20% विड्थ दूंगा और ये हमारा 80% विड्थ लेगा। तो चलिए हम लोग अपने लेफ्ट में इसको 20 या 25 विड्थ देते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पर CSS में आ जाता हूँ और इसका विड्थ मैं दे रहा हूँ 25, ठीक है। 25% देता हूं, क्योंकि जो हमारा नैब है वो नैब कितना है? नैब हमारा 100% है, तो 100% में जो लेफ्ट मेनू है वो मेरा 25% ले लेगा, और जो राइट मेनू है वो बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो राइट मेनू ले लेगा। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पर बॉर्डर देंगे ताकि हमें इसका बॉर्डर समझ में आ जाए कि 25 पिक्सल कितना है, यानी कि 25% कितना है। तो मैं यहाँ पर सॉलिड और ब्लू दे देता हूँ, ठीक है। SOLID, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 पिक्सल, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लू हो गया है, और यहाँ पर मैं कलर व्हाइट दे रहा हूँ। व्हाइट दे रहा हूँ क्योंकि हमारे लेफ्ट मेनू में जो भी कंटेंट होगा या जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर मैं व्हाइट रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे वेबसाइट पर व्हाइट है। सो चलिए अब हम लोग इसे रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो 20% विड्थ है इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक है, मतलब कॉर्नर नहीं, मतलब यहाँ तक 25% आ रहा है, और ये मेरा पूरा नैब का जो है वो 100% है। तो ये देखिए हमारा कलर भी व्हाइट हो चुका है। सो ये जो हमारा CS फीचर है ये मुझे सेंटर में चाहिए, मतलब ये जो नैब है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए हम लोग CSS का प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसका नाम है लाइन हाइट। लाइन हाइट कितना कर देंगे? 12 VH। मैं यहाँ पर 12 VH क्यों कर रहा हूँ? 12 VH मैं इसीलिए कर रहा हूँ, 12 VH इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा नैब है वो 12 VH इसका हाइट है, और मैं यहाँ लाइन हाइट अगर 12 VH करूंगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यानी कि जो CS फीचर है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। तो चलिए मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंटर में आ चुका है।
हमें यहाँ पर और क्या क्या काम करना है, इस फॉन्ट साइज को हमें इंक्रीज करना है क्योंकि हमारे वेबसाइट पर का जो फॉन्ट साइज है वो इससे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद इस CS फीचर को हमें इस साइड क्या करना है, इस साइड मुझे मूव करना है, ठीक है, यहाँ पर लाना है क्योंकि हमारे वेबसाइट पर देख लीजिए यहीं पर है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके लिए CSS अप्लाई करता हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर देंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में दूंगा 1.5 रिलेटिव यूनिट में यहाँ पर चूज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर दे रहा हूं मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से मुझे मूव करना है तो 125 पिक्सल देकर देखता हूं। सो यहाँ पर देखिए हमारा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो चुका है और यहाँ पर मार्जिन जो लेफ्ट मैंने प्रॉपर्टी यूज किया था यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट, उसने क्या किया, यहां से इसको लेफ्ट यानी कि 125 पिक्सल लेफ्ट मूव कर दिया है। आई थिंक ये दोनों अब सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया है। अभी और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा जिसका नाम है फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारा ये जो भी लिस्ट है वो हमारे दूसरे साइड आ जाएंगे, यानी कि इसके अराउंड रैप हो जाते हैं। अब हमें राइट में वर्क करना है, ठीक है। लेफ्ट का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब index.html में जाते हैं और यहां पर राइट मीनिंग को सेलेक्ट करते हैं। ये भी हमारा आईडी है, ये भी हमारा आईडी है। तो देखिए इसका जो विड्थ है 25% है और रिमेनिंग कितना बचा 75%। फिर भी मैंने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने यहां पर 125 पिक्सल मैंने मार्जिन दिया है। मतलब हमारा जो वेबसाइट है इसका इतना परसेंट मार्जिन हो गया और 25% ये हुआ, और जो बाकी रिमेनिंग है वो कितना परसेंट हुआ अभी ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको 50% हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर भी हमें मार्जिन देना है। विड्थ 50%। उसके बाद मैं यहां से इस बॉर्डर को हटा दे रहा हूं, ठीक है, और इस बॉर्डर को मैं यहां पर अप्लाई कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देख सके कि हो क्या रहा है। और अपने वेबसाइट पर जाने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने पर देख सकते हैं ये जो हमारा होम, ब्लॉग, अबाउट, प्राइवेसी, कॉन्टेक्ट, ये जो हमारा राइट मेनू में कंटेंट है वो कंटेंट इस कॉर्नर से लेकर यहां तक 60% ले रहा है, लेकिन मुझे इस कंटेंट को इस साइड यानी कि अपने राइट साइड करना है। तो मैं यहां पर सिंपली प्रॉपर्टी यूज करूंगा फ्लोट राइट। अब रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पर देख लीजिए हमारा ये जो कंटेंट है वो राइट आ चुका है। सो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो डॉट डॉट है इस डॉट डॉट को हटाना है, ये लिस्ट आइटम के डॉट डॉट को हटाना है। उसके बाद इस ये जो हमारा फॉन्ट है फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है। तो चलिए हम लोग CSS में जाते हैं। पहले इसके एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं, क्योंकि इसका एलिमेंट है कहाँ, राइट मेन्यू के अंदर यूएल के अंदर LI, और LI के अंदर हमारा होम, ब्लॉग, अबाउट अस है। तो हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले राइट मेन्यू, उसके बाद UL है, LI है, और LI के अंदर हमारा एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको क्या कर देंगे, नन करने से हमारा बुलेट पॉइंट जो भी है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, फॉन्ट साइज, इसको भी मैं 1.5 REM यानी कि रिलेटिव यूनिट इसे दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले मैं इतना आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इससे हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया और बुलेट पॉइंट भी रिमूव हो गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इसे हॉरिजॉन्टली करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टली लाना है। हॉरिजॉन्टली लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लोट FLOAT फ्लोट क्या करेंगे, फ्लोट लेफ्ट करेंगे। फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होगा, ये एलिमेंट यहां पर आ जाएगा, इसके बाद ये एलिमेंट, इसके बाद ये एलिमेंट, बाद ये एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर देख सकते हैं ये एक लाइन में अरेंज हो गया। तो मुझे इसे लाना है सेंटर में लाना है, ठीक है। तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग यहां पर यूज करेंगे लाइन हाइट। लाइन हाइट कितना करेंगे, जितना नैब का हमारा हाइट है 12VH, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमें स्पेस चाहिए, ठीक है, होम, इसके बाद इतना स्पेस, फिर ब्लॉग। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर मार्जिन लेफ्ट
4% कर लेते हैं, 4%। ठीक है, अब हम लोग इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। सो ये देख लीजिए हमारा परफेक्टली यहाँ पर जो भी स्पेस चाहिए वो आ चुका है। ठीक है, अब ये फ्लोट क्या होता है अगर आपको नहीं समझ में आया तो सो ये जो फ्लोट है, फ्लोट को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसे अभी एक्सप्लेन करूंगा तो कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, इतना होने के बाद इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद इस अंडरलाइन को हम लोगों को खत्म करना है। तो इसके लिए हमको कहा जाना पड़ेगा इंडेक्स। देखिए राइट मेन्यू, यूएल, एलआई और एंकर टैग, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो इस एंकर टैग की वजह से है। तो हमको एंकर टैग को सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना पड़ेगा और अंडरलाइन को रिमूव करना पड़ेगा। सो सेम यही रहेगा, तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट कर दे रहा हूं और इसके बाद मेरा एंकर टैग होगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन को चेंज करना है, मतलब हटाना है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, सिंपली वो चेंज यानी कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना था, कलर चेंज करना था। कलर को हम लोग व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर देखिए हमारा कलर चेंज हो चुका है और यहाँ से अंडरलाइन भी रिमूव हो चुका है। सो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोगों को इसमें बैकग्राउंड कलर चाहिए। यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, जैसा कि हमारे इस वेबसाइट पर है ये बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड कलर के लिए हमें पहले क्या करना होगा, पहले मैं आपको बॉर्डर लगाकर दिखा देता हूँ कि इसका बॉर्डर क्या है, मतलब उसका हाइट और विड्थ क्या है। हमारे मेन्यू का बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, सो यहाँ पर जो बॉर्डर देखिएगा, यहाँ पर टॉप में और बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन मैंने जो बैकग्राउंड कलर दिया था यहाँ पर टॉप में और लेफ्ट राइट में भी कुछ स्पेस है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पैडिंग देते हैं। ठीक है, पैडिंग देने से यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। पैडिंग कितना देते हैं, 3 पिक्सल टॉप और बॉटम और 10 पिक्सल हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल मींस मतलब लेफ्ट और राइट। ठीक है, सो यहाँ पर जाकर अब रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से देखिए हमारा पैडिंग और जो भी है पैडिंग आ चुका है। अब यहाँ से मुझे करना है बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट, बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर के लिए आप सिंपली RGB 197, 54 और 54 टाइप कर दीजिए, यह कलर आप में सेट हो जाएगा। आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आके मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। सो इतना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका मैं बॉर्डर रिमूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 जगह बॉर्डर है, ये रहा एक बॉर्डर और यहाँ पर भी बॉर्डर मैंने कहीं पे अप्लाई किया था, यहाँ पर इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। सो नैप बार का हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक काम और बाकी है। यहाँ पर देखिए CS और फ्यूचर जो है वो ऑरेंज कलर में आ रहा है, यहाँ पर नहीं है। तो चलिए इसको हम लोग ऑरेंज कलर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, index.html में जाने के बाद ये जो हमारा CS है, CS के बाद हम लोग एक स्पैन टैग का यूज करेंगे। ठीक है, और इस स्पैन टैग के अंदर हम लोग इस फ्यूचर को टेस्ट कर देंगे और इस स्टाइल टैग में हम लोग यहाँ पर इनलाइन CSS का यूज करेंगे। ठीक है, स्टाइल इक्वल टू और आप ये टाइप कर लिए कलर RGBA टाइप करने के बाद आपको ये टाइप कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग अपने वेबसाइट पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये जो हमारा कलर है ये हमारा ऑरेंज में चेंज हो चुका है। ठीक है, मतलब हम लोग ने इतना कंप्लीट कर लिया है। हमें इस कंटेंट को इस सेंटर में लाना है, जैसा कि मेरे वेबसाइट पर ये जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में है। तो ठीक है, तो इसको सेंटर में करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे HTML में कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग index.html में जाते हैं। ये देखिए ये हमारे C कंटेंट में है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये एक तरह का ID है। ठीक है, तो ID है तो मैं यहाँ पर हैश यूज करता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद करली ब्रेसेस के बाद यहाँ पर हम लोग CSS को राइट करेंगे। तो हमें करना क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। इसको हमें सबसे पहले टॉप मार्जिन देना है। टॉप मार्जिन देने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसे 100% विड्थ देंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से क्या होगा, ये सभी कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग CSS में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, मार्जिन टॉप 13% में दे देता हूं यहां पर। उसके बाद विड्थ 100%,
उसके बाद टेक्स्ट अलाइन करने से हमारे सभी टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सेंटर राइट कर रहा हूँ। अब हम लोग अपने वेबसाइट पर जाते हैं और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए हमारा जो भी कंटेंट है सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग इसके एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसमें CSS अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं H1 में अपना CSS अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा C कंटेंट के अंदर मैं H1 में CSS अप्लाई करना चाहता हूं। तो H1 का मैं सबसे पहले फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा, क्योंकि इसका फॉन्ट साइज अभी बहुत ही स्मॉल है। तो इसका मैं 4.6 रिलेटिव यूनिट रख रहा हूं। फॉन्ट फैमिली में कुरियर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 तरह का फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कुरियर न्यू है, कुरियर और मोनोस्पेस है। मान लीजिए कोई ब्राउजर है, अगर वह कुरियर न्यू को सपोर्ट नहीं करता है तो वहां पर कुरियर हमारा शो होगा। अगर कुरियर को सपोर्ट नहीं करता है तो मोनोस्पेस सेलेक्ट होगा। अब हम लोग देते हैं कलर में आप RGB टाइप करके 61, 60 और 61 टाइप कर दे, ये कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो H1 का काम यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर देख लीजिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही कि ये जो इसका कलर है ये अलग है और इसका कलर है अभी ब्लैक है। तो इसे हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम लोग वर्क करते हैं H3 पर। तो फिर से हम लोग H3 को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे H3, उसके बाद हम लोग इसका भी फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। फॉन्ट साइज में इसका रख देता हूं 2 रिलेटिव यूनिट, ठीक है। उसके बाद इसका फॉन्ट फैमिली टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे आकर रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पर देख लीजिए हमारे वेबसाइट पर भी इसका जो भी कलर है ब्लैक ही है और यहाँ भी ब्लैक है। तो इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को वर्क करना है बटन पे। बटन पे हमें क्या करना है, देखिए बटन में सबसे पहले तो हमें मार्जिन टॉप चाहिए, क्योंकि बटन को इस बेस्ट सोल्यूशन से थोड़ा हमें नीचे लेके आना है, ठीक है। उसके बाद हमें पैडिंग चाहिए, टॉप पैडिंग और राइट पैडिंग। पैडिंग के बाद इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए। ये देखिए यहाँ पर पैडिंग है, यहाँ पर मार्जिन है। मार्जिन के बाद इसके अंदर टॉप और राइट पैडिंग है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर है। पहले हम लोग इतना सेलेक्ट करते हैं। CSS में जाने के बाद हम लोग को बटन सेलेक्ट करना होगा। इसके लिए index.html में चलते हैं और ये देखिए C कंटेंट के अंदर हमारा बटन है। तो हम लोग इसको सेलेक्ट करने के लिए लिखेंगे C कंटेंट और बटन करली ब्रेसेस। हमें सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन टॉप देना है। टॉप मैं 2% दे देता हूं यहाँ पर। उसके बाद हमें देना है पैडिंग दे देता हूं 5 पिक्सल। टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट मैं दे दे रहा हूं 25 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सो पहले हम लोग इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या होता है देखते हैं। सो रिफ्रेश करने पर अभी हमारा जो भी मैंने CSS अप्लाई किया वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग टॉप में कलर देना है और यहाँ पर राइट में कलर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करते हैं। बैकग्राउंड कलर, उसके बाद आप ये टाइप कर लीजिए RGB 00 और 0.4। इसके बाद हमें बॉर्डर टॉप और बॉर्डर राइट को सिलेक्ट करना है। बॉर्डर टॉप इसको मैं दे रहा हूं 6 पिक्सल सॉलिड है, सॉलिड गोल्ड, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर टॉप के बाद राइट 8 पिक्सल सॉलिड और इस कलर को यहां पर अप्लाई कर दें। अब हम लोग अपने ब्राउजर पर जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर ये देख लीजिए ये बटन और ये बटन सेम है, बट यहाँ पर क्या है, साइज, इसका साइज और ये जो व्यू मोड है यहाँ पर व्हाइट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें अपने इस व्यू मोड पर वर्क करना है। व्यू मोड को व्हाइट करते हैं और इसका जो भी है फॉन्ट साइज यहाँ पर इंक्रीज है। तो व्यू मोड को सिलेक्ट करते हैं, index.html में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक और चीज है व्यू मोड।
ये व्यू ये बटन है, अगर कोई बटन पर क्लिक करेगा तो बटन पर क्लिक करने के बाद उसे कहीं पे तो रिडायरेक्ट करना होगा, तो इसके लिए हम लोग इसे एंकर टैग में रखेंगे। तो एंकर टैग, और मैं इसे यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग बटन के अंदर यहाँ एंकर एलिमेंट है, तो यहां तक बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें एंकर टैग को लिखना है और इसमें CSS अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसका कलर मैं वाइट कर देता हूं। कलर वाइट करने के बाद फॉन्ट साइज भी इसका इंक्रीज करना होगा, तो मैं 17 पिक्सल कर देता हूं। पहले इतना करके हम लोग रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ। सॉरी, सो यहां पर देखिए, ठीक है, दोनों सेम है, बट इसका हॉरिजेंटली थोड़ा स्मॉल है। और यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो फॉन्ट फैमिली है वो अलग है और यहाँ जो हमारा फॉन्ट फैमिली है वो अलग है। तो इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है। अब हम लोग अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर ये और ये अब दोनों इक्वल है। अब हमें लास्ट वर्क क्या करना है, वी बिल्ड को अलग कलर प्रोवाइड करना है, मतलब डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना है। तो बिल्ड को हम लोग स्पैन टैग के हेल्प से इसका कलर चेंज करेंगे। तो index.html में जाते हैं और इस बिल्ड का कलर चेंज करना है, तो इसको हम लोग स्पैन टैग के अंदर रखेंगे, स्पैन, और इसको यहां से कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहां पर इनलाइन CSS का यूज करेंगे। उसके बाद आप इस कलर को टाइप कर लें, कलर RGBA 165 44 14 एंड 0.993। ठीक है, यहां से डबल हमारा कोटेशन आ गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चलिए अब ठीक है, अपने ब्राउज़र पर जाकर इसे रिफ्रेश करते हैं। सो रिफ्रेश करने पर यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। मतलब मैंने आपको जो इस वेबसाइट हेडर का डेमो दिखाया था वैसा हम लोग अभी कंप्लीटली क्रिएट कर चुके हैं। हम लोग इसे स्क्रैच से बिल्ड किए हैं, तो आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी किसी भी तरह का आपका डाउट है तो आप इसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और साथ ही अगर मेरे लिए कुछ सजेशन हो, मुझे कुछ ऐड करना चाहिए या वे ऑफ लर्निंग कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अपने मिस्टेक से अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। मैं इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो बनाता रहूंगा। इसी तरह के नए नए प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी फिलहाल इसके बाद मैं एक और प्रोजेक्ट ला रहा हूं जिसमें मैं फुल वेबसाइट को डिजाइन करूंगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।